अरे बंटी, सुबह सुबह तू भी मॉर्निंग वॉक पे आया है क्या? और ये तेरे साथ कौन है? हाँ पूजा, मैं इवनिंग वॉक पे आया हूँ। कैसी बातें करती है, सुबह के समय मैं भी वॉक कर रहा हूँ तो मॉर्निंग वॉक नहीं हुई क्या? बताओ। और होशियार समझती हो अपने आप को। और ये मेरा भाई है, कजिन ब्रदर है मेरा, इसका नाम है टिंटू। हेलो, क्या यही पूजा है? क्या मतलब? इसने मेरे बारे में तुमको क्या बताया हुआ है? बंटी, कुछ उल्टा सुल्टा बोला ना तो समंदर में धक्का दे दूंगी। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, भड़क क्यों रही है? मैंने कुछ भी नहीं बोला है। ये ऐसी पागल है ना। इसको मैंने कहा था कि ये पूजा है, दूर से तुम दिखी तो बता दिया कि ये पूजा है ना। तो ये पूछता किसकी पूजा है, तो मैंने कहा किसकी पूजा से क्या मतलब है। पागल सा है थोड़ा ये। अरे मुझे लगा कि तू मंदिर में पूजा करने जा रहा है, मुझे क्या मालूम कि इसका नाम पूजा है। हाँ, ये क्या हमेशा गुस्से में रहता है? बचपन में जब ये छोटा था ना तो इसने सोचा कि मुझे भी भगवान बुद्ध के समान ज्ञान मिल जाएगा, तो पेड़ के नीचे आके बैठ गया। अब पेड़ पर जो है कुछ कौवे बैठे थे, तो उस कौवों की पोटी और साथ में एक नारियल इसके सिर पे आके गिर गया। तो वो नारियल बाद में गिरा, कबूतर की या कौवे की पोटी सिर पे पहले गिर गई, तो वो पोटी इसके दिमाग में घुस गई। इसलिए ये है ना ऐसे गुस्से में रहता पूरे समय, और तब से इसका नाम जो है वो टिंटू पड़ गया। वैसे चिंटू नाम था, पर चूंकि इसको जो है टकला इसका फूट कर इसका नाम टिंटू रख दिया हम लोगों ने। मेरा नाम चिंटू है, ये सब मजाक उड़ाते हैं। ये तो है ना, एक बार तू चल तो कोने में बताता हूँ तेरे को मैं। अच्छा, टकले से मुझे याद आया मुझे याद आया कि तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं? हे भगवान, यहाँ भी पढ़ाई। देख तो लो, हर जगह पढ़ाई निकाल लेती है, पता नहीं क्या करने वाली नीट में। मुझे जानना है जॉइंट, हालांकि मेरा कोई संबंध नहीं नीट से। मैं तो ऐसे ही फालतू घूमता रहता हूँ, लेकिन दो चार ज्ञान की बातें मिल जाएंगी तो चैप दूंगा कहीं पे, तो बता दो जरा। देखो, हमारे शरीर में 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजस जॉइंट, तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। तुझको पता है बंटी? इतना पता होता तो हड्डियों का डॉक्टर नहीं बन जाता क्या मैं? देखो, तुमने कहा कि इसका टकला फूट गया था एक दिन अब मैं सॉरी, मेरी हंसी आ रही थी इस बात से। अच्छा, क्या होता है, हमारा जो स्कल होता है ना, उस स्कल में जो है जॉइंट जो होते हैं वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, ये इमूवेबल होते हैं। इनमें फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, और ऐसे जॉइंट्स को हम स्कल में सूचर कहते हैं। सुना था कि नहीं सुना पहले? हाँ, एक दिन क्लास में जितेंद्र सर बता तो रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान से सुना नहीं था उस समय। अब तूने बताया तो बात समझ में आई। और दूसरे जॉइंट क्या होते हैं? अब किसी को पिटना है ना तो मेरे टकले की बात करना है ना, समझ गए? मैं वैसे ही गुस्से में रहता हूँ, इसलिए अब दोबारा कोई मेरे टकले की बात नहीं करेगा। देखो, दूसरे जो जॉइंट होते हैं उन्हें हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्टिलेज बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है। तो ऐसे जो कार्टिलेज होते हैं इनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो ऐसे जॉइंट जो होते हैं, जो कार्टिलेज जॉइंट होते हैं, ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब खूब सारा मूवमेंट नहीं कर सकते, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट इनके अंदर हमें देखने मिलती है। समझ में आया बुद्धू? वो तो ठीक है, पर बुद्धू क्यों बोला मेरे को? और देखो, मुझे तो बोलने की हिम्मत ही मत करना कोई, दोनों को उठा के समुद्र में तैरा दूंगा मैं, समझ गए? तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो पूरे समय, टिंटू? मेरा नाम चिंटू है। देखो, तीसरे जो जॉइंट होते हैं उन्हें हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें खूब सारा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा एल्बो जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट है, हमारी नी जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट, हमारा शोल्डर जॉइंट, ये सब साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं उनमें हमको एक साइनोवियल कैविटी देखने मिलती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। इसके चलते इन जॉइंट में फ्रैक्शन बहुत कम होता है और ये रेंज ऑफ मूवमेंट को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो जिन जॉइंट को हम ज्यादा मूव कर पाते हैं वहां पर हमको जो है वो साइनोवियल जॉइंट देखने मिलते हैं, जो 6 तरह के होते हैं। तुझे लगता नहीं कि इतना पढ़ पढ़ के तू एक दिन किताब बन जाएगी? तू लड़की नहीं बचेगी, तू किताब बन जाएगी। आई हेट बुक्स। एक काम करें, चलो क्रिकेट खेलते हैं। कोई लाया है बॉल और बैट? अरे हाँ, बॉल से मुझे याद आया, तुझे पता है
कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है। मतलब हमारे जो साइनोवियल जॉइंट है उसका एक टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहाँ पर कि एक बोन जो होती है वो बॉल के समान सॉकेट के अंदर फिट होती है। जैसे हमारे जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी होती है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हमारे हिप में एसिटाबुलम कैविटी होती है जहाँ पर हेड ऑफ फीमर फिट होता है, वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तू इस लड़की से बात कैसे कर लेता है? कुछ भी बोलो ज्ञान पकड़ाने लगती है, हर चीज में एक बायोलॉजी ले आती है, हर चीज में कोई एक्सप्लेनेशन ले आती है। ये लड़की नहीं है, चलता फिरता एक लाइब्रेरी है ये। मुझे तो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़की जो है वो इंसान है, मुझे लगता है कंप्यूटर ही है। देखो, जब कुछ पाना होता है ना तो उसमें डूबना होता है। मैं दिन रात नीट के बारे में सोचती हूँ, दिन रात पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मुझे नीट में टॉप करना है। गीतेंद्र सर का सपना मुझे पूरा करना है। तुम दोनों का मुझे नहीं पता है, पर मुझे पता है मैं सोते जगते सिर्फ एक ही काम करती हूँ, नीट के बारे में सोचती हूँ। हर चीज में मैं ढूंढती हूँ उस चीज को। जैसे तुमको समुद्र दिखाई पड़ रहा है, मुझे वाटर प्लस NaCl दिखाई पड़ रहा है, मुझे तुम्हें आसमान दिखाई पड़ रहा है, मुझे जो है वो आसपास देखती हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मैं हमेशा सोचती हूँ अपनी पढ़ाई के बारे में। ये फर्क है तुम में और मुझ में। चल भाई खिसक लेते यहाँ से, पता नहीं कितना ज्ञान सुनना पड़ेगा। जा रहे हैं पूजा, तुमको देखकर हम मोटिवेट नहीं होते, हम डीमोटिवेट होते हैं। हमें लगता है कि हम इस धरती पे कर क्या रहे हैं। सब तो तुम कर लेती हो, हमारे हिस्से का भी तुम ही पढ़ लेती हो ना, हमारा पूरा दिमाग भी तुम ही रख लिया अपने पास में। हमें तो लगता है खाली डिब्बा सर पर लेके घूम रहे जैसे हम ना, टन टन आवाज हो रही है ऊपर से। जाओ भैया तुम पढ़ाई करो जाके, टाटा बाय बाय। ठीक है, कल मिलते हैं।